आधी रात का समय होता है जब मेन दरवाजा घर का खुलता है। उसी समय एक बच्चे जो छोटा होता है उसकी नींद भी खुल जाती है। बच्चा देखता क्या है कि पड़ोस में रहने वाले अंकल और 3-4 लोग उनके साथ में घर के अंदर घुसते हैं। माँ दरवाजा खोलती है और उसके बाद जहां उसके पिताजी सोए हुए थे उस कमरे में वो लोग चले जाते हैं। अब वो बच्चा जब धीरे हल्के कदमों से उस कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है उसके पिताजी के सीने पर चढ़कर 3-4 लोग बगल से हाथ पैर पकड़े हुए हैं और उसके पिता के मुंह पर एक तकिया रखकर उनका मुंह दबा रहे हैं और साथ में उनकी पिटाई भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद वो बच्चा अपने पापा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ जो है डांट कर उसको दूसरे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। और कमरे का जो दरवाजे का गैप होता है उसमें से वो बच्चा देखता रहता है कि किस तरीके से उसके पिताजी की हत्या की जा रही है। अब जब उसके पिताजी की हत्या हो जाती है उसके बाद ये लोग बड़े ही आराम से बाहर चले जाते हैं और मेन दरवाजा उसकी माँ बंद कर देती है। सुबह होता है, उसके बाद उसकी माँ फोन करती है अपने जेठानी को और सारी बातें बताती है कि उसके पति की तबीयत खराब है, आप लोग जल्दी आ जाइए, इनको हॉस्पिटल लेकर चलना है। जब उसके भाई और उसकी जेठानी वहां पर पहुंचते हैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं कि अब ये दुनिया में नहीं रहा। ये सारी वारदात को एक छोटा बच्चा जो है वो देखकर ये सारी चीजें पुलिस वालों को बताता है और इसके बाद ये सारा राज खुलता है। फिल्मी स्टोरी की तरह ये कहानी बड़े ही चौंकाने वाली है। लास्ट तक बने रहिएगा, कहानी में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। था मैं फिर एक काशी आया था, मम्मी ने गेट खोल दिया था, काशी आया था, मुझे आवाज आई थी। फिर ऐसे जब मैं जग गया था और जब काशी आए थे 4 बंदे आए थे, मम्मी ने हाथ मोड़ा था ये नाश्ते वाला, ये खाट बज रही थी ना, ये फिर मुझे नहीं कही इसकी आवाज आई, फिर मैं जग गया था। मैं तो छुप छुप जब मैं बचाने गया था ना पापा को, काफी ने गोदी में लिया था, फिर काट पर सुला दिया था मैं। उसके बाद काफी ने तो तकिया लगा दी मुंह पर और ना पर तो वो लगा दी काफी। पापा मर गए जब इन्हें मुक्के मुक्के दिए ना पर और पैर ये मोड़े। जब पापा की जब आवाज आई थी ना, जब पैर मोड़ दिए थे और मुंडी और मोड़ दी थी काफी चाचा ने, तो जब पापा मर गए थे ना जब ही चले गए, तो मम्मी तो देख रही थी। आज की सच्ची कहानी राजस्थान के अलवर के खेड़की गांव की है, जहां पर एक जाट परिवार रहता था। उस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम बीरू जाट था और उसकी पत्नी अनीता थी। ये दोनों लोग मतलब करोड़पति थे। उस गांव में करोड़पति की लिस्ट में बीरू का नाम था। बीरू एक टेंट हाउस का काम करता था, बहुत बड़ा उसका कारोबार था टेंट हाउस का। और उसकी पत्नी जो है घर में ही एक किराने की दुकान करके वहां पर अपना मतलब कि किराने की दुकान से वो लोगों से मिलती जुलती रहती थी, उसका मन लगा रहता था, इसीलिए बीरू ने उसको किराने की दुकान कराई थी। अब कहानी जो शुरू होती है बीरू की जिंदगी की, उसकी दूसरी शादी हुई थी, यानी पहली शादी जो है अरेंज मैरिज थी। उसकी बीवी जो है कुछ दिन उसके साथ रहने के बाद ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बीरू की पहली पत्नी से तलाक हो जाता है। अब ये अनीता से प्यार करने लगता है। अनीता भी पहले से शादीशुदा थी, वो अपने पति को छोड़कर बीरू से प्यार करने लगती है और ये दोनों लोग रिश्ते में बंध जाते हैं। इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के कुछ साल बाद अनीता का मन घर में लग नहीं रहा था, तो बीरू ने क्या किया, घर में ही एक किराने की दुकान खोल दी कि इसी में कस्टमर आते जाते रहेंगे और अनीता का घर में मन लगा रहेगा, इससे 2-4 रुपए भी वो कमा लेगी। यही सोचकर बीरू ने अपने घर में ही एक किराने का स्टोर की दुकान खोल दी। अब पड़ोस में ही रहने वाले एक कचौड़ी की दुकान चलाने वाले ठेले पर, उसका नाम काशी होता है, वो उसको जो भी अपने ठेले के लिए सामान चाहिए होता है वो अनीता के पास आता है, अपनी भाभी के पास आता है। पड़ोस में ही दुकान थी तो भाभी के पास आता है और उन्हीं से जो भी मैदा, बेसन, घी, तेल वगैरह जो भी मसाले वगैरह उसको कचौड़ी के लिए बनाने के लिए चाहिए होता है, उन्हीं से वो सारा सामान लेने लगा था। कचौड़ी वाला काशी जो है बहुत चालाक था। वो जब भी अनीता से मिलने के लिए उसकी दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए पहुंचता था तो अपने यहाँ की गरम गरम कचौड़ी वो अक्सर लेकर अनीता को देता था, अपनी भाभी को देता था खाने के लिए। कचौड़ी का स्वाद इतना उसकी भाभी को पसंद आया कि कचौड़ी बनाने वाले से ही वो प्यार करने लगी।
अब इधर अनीता की भी कहानी बड़ी गजब थी। मतलब एक पति को छोड़कर बीरू से प्यार किया, उससे शादी कर ली टेंट हाउस वाले से। अब उसके बाद उसका दिल कचौड़ी वाले पर आ गया। अब वो तीसरी शादी करने के लिए तैयारी करने लगी। अब ये सारी बातें छुपती कहाँ है, धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि जो कचौड़ी वाला काशी है वो अपनी दुकान पर कम और अनीता यानी बीरू की दुकान जो किराने की दुकान है उस पर ज्यादा नजर आता है, उधर ज्यादा दिखता है। ये खबर धीरे धीरे फैलते फैलते बीरू के पास भी पहुंची और बीरू को जब ये सारी बातें पता चली कि उसके घर में ही उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है, तो वो अपने बीवी को जाकर समझाता है, कहता है उस कचौड़ी वाले से दूर रहो, उससे बात मत करो और वो दोबारा मेरे घर पर मेरी दुकान पर वो दिखना नहीं चाहिए। बात जो है गर्मा गर्मी की थी, तो कुछ दिन तक मामला शांत रहता है। अनीता अपनी दुकान में व्यस्त रहती है, कचौड़ी वाला काशी अपने दुकान पर व्यस्त रहता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद प्यार का कीड़ा जो है फिर से उबाल मारने लगता है और अनीता और काशी एक दूसरे से फिर से मिलने जुलने लगते हैं। फिर उसी तरीके से मिलना जुलना, कचौड़ी खाना, मजाक करना, ये सारी चीजें चलने लगी थी। अब बीरू जो है इस सब बातों को जब देखता है तो घर में कलेशबाजी, लड़ाई झगड़ा इस बात पर हमेशा घर में होने लगा। अब अनीता को कहीं ना कहीं खटकने लगा बीरू कि बीरू उसके प्यार में जो है रोड़ा बन रहा है, उसको अगर रास्ते से हटा दिया जाए और रास्ते से इस तरीके से हटाया जाए कि उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए और कचौड़ी वाले के साथ जिंदगी आराम से बिताई जाए। काशी और अनीता जो है प्लान करने लगते हैं बीरू को रास्ते से हटाने के लिए। प्लान भी ऐसा सॉलिड होना चाहिए कि कोई पुलिस लफड़ा ना हो, कोई केस ना हो और सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए और जिंदगी ऐशो आराम से बीते। ये सारी चीजें सोचते सोचते उनको एक प्लान समझ में आता है। अब अनीता इनको बताती है कि किस तरीके से ये सारी घटना को अंजाम देना है। अब तारीख आती है 8 जून 2025 की दरमियानी रात को। घर का मेन दरवाजा खुलता है और मेन दरवाजा खुलने के साथ ही उसका बेटा जो है, छोटा सा एक बेटा था, उसकी भी नींद वहां पर खुल जाती है। घर के अंदर देखता है कि काशी अंकल जो पकौड़ी वाले चाट वाले हैं वो 3-4 लोगों को साथ में लेकर आते हैं और उसके पापा के कमरे में चले जाते हैं। जब वो बेटा उनके पीछे पीछे कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके पापा को तकिया से उनका मुंह दबा रखा है और 3-4 लोग उसका हाथ पैर पकड़कर उसके पापा की पिटाई कर रहे हैं। उसका बेटा बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचाने में नाकामयाब रहता है। काशी जो है उसको गोद में लेकर साइड में कर देता है और उसकी माँ डांट कर उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देती है। कमरे का जो दरवाजा बंद होता है, बीच का जो सुराख होता है, उसमें से वो बेटा ये सारा नजारा देखता रहता है कि किस तरीके से उसके पिताजी की हत्या की जा रही है, जबकि उसकी माँ साइड में खड़ी होकर ये सारा तमाशा आराम से देख रही थी। उसके पिता को बचाने की थोड़ी भी कोशिश नहीं कर रही थी और उसके जो चाचा हैं यानी कचौड़ी वाले और 3-4 लोग उसको एकदम मारने के बाद वहां से बड़े ही आराम से निकल जाते हैं और उसकी माँ जो है दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद सुबह होने का इंतजार किया जाता है। उसके बाद अनीता अपनी जेठानी को फोन करती है सुबह होने पर कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, वो बेहोश पड़े हुए हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए। उसके जो भाई थे वो पड़ोस में ही थे, तो वो लोग भागकर वहां पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बीरू जो है मूर्छित वहां पर पड़ा हुआ है। अब उसको आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया जाता है और हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं कि अब बीरू इस दुनिया में नहीं रहा। इसके बाद रोना धोना मच जाता है, लोग उसकी बीबी अनीता भी रोने गाने लगती है। लेकिन उसका जो भाई है उसको शक होता है कि बीरू को कोई बीमारी नहीं थी, अचानक इस तरीके से उसका मरना उसके लिए संदेहास्पद था। उसको इस चीज का जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब वो क्या करता है, उसका भाई पुलिस वालों के पास जाता है। हो ना हो अनीता ने ही उसके भाई को मारा है। अब पुलिस वालों को भी बात जम जाता है कि इसकी बातों में दम है। अब पुलिस वाले जो है अनीता और कचौड़ी वाला जो काशी है उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। पूछताछ जब पुलिस अपने तरीके से करती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। अब काशी और अनीता भी टूट जाते हैं और ये लोग अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। इधर बीरू का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है कि सांस घुटने से उसकी मौत हुई है। इधर मेन कहानी का जो किरदार था उसका छोटा बेटा, वो पुलिस वालों को जो सारी बातें बताता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक छोटा सा बच्चा
क्या क्या देखा और क्या क्या उसने स्टोरी बताई। पुलिस वालों को वो अपनी आंखों देखी सारी कहानी बताता है कि आधी रात को उसकी माँ कैसे दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही उसके पड़ोस वाले अंकल और 3-4 लोग और अंदर आते हैं और पापा के कमरे में जाकर उसके पापा के हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और उसके बाद तकिए से उनका मुंह दबा देते हैं। माँ साइड में खड़ी होकर ये सारा तमाशा देख रही थी और उसको बचाने की कोशिश ना कर रही थी, बल्कि उसके जो छोटा बेटा है उसको ही कमरे में ले जाकर बंद कर दी और उसके बाद मारने के बाद ये लोग बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। अब पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे की जो है खोजबीन करते हैं। आस पड़ोस में जितने भी कैमरे लगे होते हैं उससे निगरानी की जाती है। तब दिखता है कि 3-4 लोग बाइक से वहां पर पहुंचे थे और घर के अंदर गए थे। उनकी पहचान हो जाती है। इनको अनीता और काशी को पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है और जो 3-4 लोग हैं उनकी भी धरपकड़ तेजी से होने लगती है। जहां अब तक किस्से कहानियां सुनने में आता था कि गरीब पति की वजह से पत्नी जो है अमीरों के साथ फंस जाती है, उनसे प्यार करने लगती हैं और गरीब पति को किनारे लगा देती हैं, उसको मौत के घाट उतार देती हैं। लेकिन यहाँ कहानी बड़ा ही उल्टा चल रहा था। करोड़पति जो बीरू था, टेंट हाउस की दुकान थी, करोड़ों की संपत्ति थी, उसको इसने हत्या कर दी एक पकौड़ी वाले के लिए, एक ठेले वाले के लिए। उससे उसका दिल आ गया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।